घर में केवल कलेश ना हो, विवाद ना हो, सम्माद ना हो, प्रमाद ना हो, उसके घर में मेरे परमात्मा पांचों के पांचों देवता बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। और जहां सनातन धर्म के पांचों देवता पहुंच जाएंगे उस घर में कभी कोई चीज की कमी होगी क्या? बोलो ना। नहीं। और घर के कलेश को दूर करने के लिए आपको क्या करना है बताया मैंने। गौ माता का गोत्र ले आओ। और अगर आपको कई शहरों में जो लाइव टेलीकास्ट हमारा सुन रहे हैं और वो ऐसे शहर में रहते हैं, ऐसे जगह रहते हैं जहां गौमूत्र मिलना असंभव है, तो बाजार में गौमूत्र बना बनाया भी आपको असली मिल जाएगा। आप लाकर वो गौमूत्र डाल करके पहले झाड़ू लगाना, फिर पोछा लगाना। और पोछा में क्या डालोगे बताया था, नमक डालकर पोछा लगाना। और आखिर में नहा धो करके पूजा करने से पहले, सूर्य को जल देने से पहले एक गिलास कटोरी किसी में भी गोमूत्र जल युक्त लेकर, गंगा जल और गोमूत्र लेकर के, या अकेला गोमूत्र ही पूरे घर में छिड़क देना। और फिर सूर्य को पूजन करके फिर घर के मंदिर की पूजा करके जब आरती करे तो सुबह और शाम आरती के समय कपूर जलाना, क्योंकि कपूर से मेरे भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं। विश्वास नहीं तो बोल लेना, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं। समझ गए ना? ये 5 देवताओं को याद रखना। सबसे पहले सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल, ये 5 देवता 2 रूपों में पूजे जाते हैं। इन 5 देवता की केवल मूर्ति की पूजा ना करें। 5 देवताओं की अगर अकेले मूर्ति की पूजा करी तो आपको कभी फल नहीं प्राप्त होगा। इन 5 देवताओं के पिंड भी हैं। आकाश में जो सूर्य को गोल गोल चमकता दिखाई देता है वो सूर्य का पिंड है। और 7 सफेद घोड़ों के रथ में बैठे हुए अरुण भगवान जिसके सारथी हैं। अगर आप धर्म कर्म का पूरा फल लेना चाहते हैं तो ये 5 काम रोजाना कर्म करने से पहले करना चाहिए और करके देखना। अगर व्यापारी अपनी दुकान खोले तो मंदिर जाकर के झाड़ू लगाकर अपना जो जल छिड़कने के बाद गद्दी पर बैठने से पहले ये 5 काम करे। अपनी गद्दी पर भी आसन रखे और व्यापार का प्रतीक है लाल रंग। जिस व्यापारी के बैठने वाली गद्दी पर रेशमी लाल कपड़े का चादर बिछी होगी, आसन बिछा होगा और व्यापारी का उत्तर दिशा में मुख होगा, तो मैं आपको वचन देता हूं, मेरे 30 वर्षों का अनुभव है, उसकी जिंदगी में व्यापार कभी बिगड़ नहीं सकता। दिन प्रतिदिन व्यापार आगे से आगे बढ़ता रहे। जिंदगी में ये 5 चीजें करके व्यापार के लिए घर से निकलो। जाकर के आप दुकान खोल लेना। आपके व्यापार में कमी नहीं। जो ऑफिस में काम करते हैं, सरकारी या प्राइवेट ऑफिस में, वो लोग भी भोजन आदि करके, नाश्ता आदि करके जब घर से बाहर निकले तो ये 5 काम कर ले जो मैंने बताए। आसन पे भी ना बैठे, घर के मंदिर के आसन पे बैठ जाए। 3 बार जल पीवे, फिर जल शरीर पे जल छिड़के, आसन पे जल छिड़के और हाथ जोड़ के समस्त देवी देवताओं का नाम लेते हुए ध्यान करें। और पहला पांव दरवाजे पे कौन सा रखना है बताया था? दाया पांव, सीधा पांव रखना है। करके देख लेना। जिन पति और पत्नी में झगड़ा होता है, घर में कलेश होता है, जरा जरा सी बातों में घर में विवाद, सम्माद और प्रमाद हो जाता है, आप छोटा सा काम कर लेना। मैं यहीं पर अभी 4 दिन और रुकूंगा। मैं शिवरात्रि को प्रातः काल सर्वेश्वर महादेव की
पूजा करने के बाद ही देवघर एयरपोर्ट के लिए रवाना होऊंगा और देवघर में जाकर पहले बाबा बैजनाथ को एक लोटा जल का चढ़ाकर ही प्लेन में बैठूंगा। ये मैंने बाबा से कह दिया। जो मैं बताऊं वो करके देखना, 4 दिन में ही तुम्हें फर्क मिले तो कहना धामपुर वाले महाराज ने कोई कथा सुनी। जिस घर में भी कलेश होता है उस घर में आप कहीं से गौ माता का गोत्र लिया। क्या लाए? गोत्र जानते हो ना? गौ माता जो पेशाब करती है, क्या बोलते हैं उसको? आप लोग क्या बोलते? गौ माता का जो गोत्र है बिहारी भाषा में गौमूत्र। गौमूत्र ये तो शास्त्रीय नाम है, बिहारी नाम नहीं है। अगर गौमूत्र भी आपको आपके गांव में गौएं पाली जा रही है, गौ जो पालता है वो साक्षात्कार मेरे कृष्ण भगवान का ही सखा होता है, मित्र होता है। हिंदू होकर गौ पालन करे, गौ रक्षा करे, पर एक बात बुरी लगती जो बिहार में नहीं देखी गई। मैं मध्य प्रदेश भी गया और भी जगह गया, सड़कों पे मेरी माता गौएं घूम रही है भूखी। जब तक गौ दूध देती है तो हिंदू पालता है, बाद में सड़क पर छोड़ देता है। ये बहुत बड़ा पाप का काम कर रहे हो। अगर आपने हिंदू होकर, सनातन धर्मी होकर अपनी गौओं को बिना दूध देने वाली गौओं की सेवा नहीं करी, उनको सड़कों पे छोड़ दिया, तो गौ का श्राप इतना लगता है कि महाराजा दशरथ को खुद वशिष्ठ जी ने कहा था, राजा दिलीप को गौ का श्राप लगा था। गौ माता का श्राप किसी भी पुण्य से समाप्त नहीं होता है, गौ के दर्शन से ही लाभ होता है। ध्यान देना, इसलिए गौमूत्र लाकर एक बोतल भर के रख ले और रोजाना आप गंगा जल में या सादा जल में गौमूत्र डालकर सुबह जब भी झाड़ू लगाए, पोछा लगा दे, स्नान आदि कर ले, तो सूर्य को जल बाद में देना, शिव जी को जल बाद में चढ़ाना, आए हुए को जल बाद में पिलाना। सबसे पहले अपने घर में गौमूत्र मिला हुआ जल पूरे घर में छिड़क देना और फिर उसके बाद सूर्य को जल देना, घर के मंदिर की पूजा करना। मगर आरती करते समय सुबह और शाम असली वाला कपूर लाकर रखना और आरती के दीपक में या मिट्टी के दीपक में कपूर जलाकर पूरे घर में आरती को घुमा देना। गौमूत्र छिड़कने से और कपूर को घुमाने से मैं वचन देता हूं, तुम्हारे घर का कलेश, द्वेष, किसी भी प्रकार के विवाद, सम्मान और प्रमाद जिंदगी में समाप्त हो जाएगा और तुम्हारे घर में सुमति ही सुमति रहेगी। और जिस घर में प्रेम होता है, धर्म कर्म का नेम होता है, उसके घर में कमाने की आवश्यकता नहीं, बिना कमाए धन, लक्ष्मी और सुख संपत्ति पहुंच जाती है।